समझा दिया था। हेलो मतलब क्या क्या हो सकता है? हेलोजेंस हो सकते हैं। कैसे याद करना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज ऑल आर द हेलोजेंस। ओके। हेलो एरीन्स, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हेलोजन होगा, दैट इज हेलो एरीन। इसके बाद जो फर्स्ट पेज आएगा, देखो हर बुक में हो सकता है ओरिएंटेशन चेंज आए, क्योंकि न्यू बुक्स में कुछ ऐड हुआ है, कुछ डिलीट हुआ है, इसलिए वो जो हम पढ़ चुके हैं जस्ट वी आर रिवाइजिंग दैट ओनली। ओके। क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज क्लासिफिकेशन। मिल गया बुक में? क्लासिफिकेशन सबको मिल गया है बच्चों? मिल गया? यस मैम। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर एक है तो मोनो, दो है तो डाई, और तीन है तो ट्राई। ओके। इसके बाद यहीं पर एक कंसेप्ट बता रही हूं बच्चों, जो आगे यूज होने वाला है। देखो, जो कार्बन है जो हेलोजन से अटैच है, ओके, देयर इज ए कार्बन विच इज अटैच्ड विद हेलोजन। आप उसकी बची हुई वैलेंसीज देखेंगे, ठीक है। अगर उसकी वैलेंसी यानी उसके पास सारे सिंगल बॉन्ड है, ओके, देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है ये? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और इट मे बी ऑक्सीजन ऑल्सो और एनीथिंग, ठीक है, कोई भी हो जहां डबल बॉन्ड है, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp2 होगा, ओके, ये X है। और इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड like that, then it is sp hybridized। ओके। तो जैसे कार्बन का पता करना होता है वेदर इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड, देन हाउ वी विल सी द वैलेंसीज। चार वैलेंसी है, ध्यान से देखो। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर डबल बॉन्ड है देन इट इज sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। क्योंकि अब जो अगला क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड। देखो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको समझा दिया था, दोबारा रिवाइज करते हैं। आपको क्या देखना है कि उस कार्बन के साथ कितने आपके सिंगल बॉन्ड्स या कितने कार्बन्स हैं। देखो अगर यहाँ एक कार्बन है, ये R मतलब CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, R डैश इज इक्वल टू CH3 C2H5। तो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 1, यानी 1 डिग्री। हेयर डायरेक्टली अटैच्ड, क्योंकि डायरेक्टली तो कार्बन ही अटैच होगा ना इससे, इट इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। ओके। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है? नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? उसके लिए आपको एलाइलिक ग्रुप रटा होना चाहिए। आप अपनी बुक में ऐसे ही लिखते जाइए, व्हाट इज एलाइलिक ग्रुप? CH2 डबल बॉन्ड CCH2, दिस इज एलाइलिक ग्रुप। ओके। और इसके साथ कोई भी हेलोजन है देन इट इज कॉल्ड एलाइल हैलाइड। अब क्या है बच्चों, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड के CH होगा ये, और ये भी sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, इसलिए। तो जो आपका हेलोजन है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा, देन इट इज एलाइलिक। इन दिस फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज एलाइलिक ग्रुप एंड एलाइलिक हैलाइड विद फॉर्म। अब देखो, अगर तुमसे कोई इसमें पूछता है कि whether it has allylic group, yes or no, then the answer will be yes। how? देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH, और ये X है, और ये सिंगल बॉन्ड है। सिर्फ मैंने यहाँ से यहाँ तक का बनाया है। ओके। नाउ हाउ कैन वी से दैट इट हैज एलाइलिक कार्बन? विच इज द एलाइलिक कार्बन? दिस, क्योंकि ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, डबल बॉन्ड है ना, देखो इधर, और ये आपका sp3, सेम कंडीशन इज देयर, sp3 sp2
sp2, ओके, sp2 sp2 sp3, और अटैच किससे है, sp3 से है। यहाँ भी sp2 और आपका ये क्या है, sp3, तो दिस इज एलाइलिक हैलाइड, ओके। इसके बाद है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजल ग्रुप कौन सा होता है आपको बताया था, बेंजीन के ऊपर CH2 होता है ना, इसके साथ X है। और ये 1 डिग्री क्यों बोला है, क्योंकि इस कार्बन के साथ केवल एक और कार्बन है आगे, इसलिए इसे 1 डिग्री बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इस कार्बन को, ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन हमेशा कैसा होगा, ये कार्बन आपका यहाँ पर 3 डिग्री होगा, क्योंकि एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये अटैच हो गया, एक कार्बन ये अटैच हो गया। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कितने कार्बन उसके बराबर में हैं, देन कैन ओनली वी से कि वेदर इट इज 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर 3 है तो 3 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, और 1 है तो 1 डिग्री। ऐसे ही एक आता है आपका विनाइल ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर लिख दो sp2 sp2 sp3, बुक में ऐसे ही लिख लो। विनाइल लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे अगर अटैच है, दिस इज विनाइल ग्रुप, ओके। यहाँ पर ये क्या है, sp2, ये भी sp3। अगर इसके इधर की तरफ कोई भी ग्रुप आ जाता है और ये दोनों प्रेजेंट है और उसके बराबर में अगर X है, तो वो भी विनाइल ग्रुप होगा। कैसे, अगले ही पेज पर हमारे पास ये रहा विनाइलिक ग्रुप, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है वेदर इट हैज विनाइलिक ग्रुप, तो आप क्या करो, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसे देखो, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन दिस इज Cl, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, और ये भी कैसा है, sp2। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जिसमें 2 एडजेसेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं और ClBrI है, तो मतलब विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपको देखो, अगर आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, क्या इसमें विनाइल ग्रुप है, यस। क्यों है विनाइल ग्रुप इसमें, क्योंकि देखो ये इस कार्बन से अटैच है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसे पता लगाया, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दो sp2 के बीच में डबल बॉन्ड है, उसी के एडजेसेंट क्या है, ये है, तो इसमें यस इट हैज विनाइलिक ग्रुप। अब अगर ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें बताना है आपको कि क्या इसमें एलाइलिक ग्रुप है, यस। क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, ये है sp3, देखो ये sp3 है ना, सिंगल बॉन्ड है ना सारे, तो sp3 हो गया। और ये कैसा है, sp2, और ये कैसा है, sp2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो sp3 sp2 sp2, इट मीन्स इसमें एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप्स का इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, बट हमारे पास तो हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको समझाया है ये। अब एराइल का तो बताया ही था ना, बेंजीन रिंग के ऊपर होगा, ओके। बेंजीन रिंग के सारे कार्बन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो sp2 से हाइब्रिडाइज से होता है इसमें और अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन रिंग सबको पता है। nomenclature we have already discussed, but we are revising again here, okay। what is this, this is normal, बताया था ना, normal लगा देंगे। ये आइसोब्यूटाइल, देखो है ना, ये ब्रोमोबेंजीन, ये 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन 1,3,5, दिस इज ऑल वी डिड विद